मैं हूं सज्जाद अनवर अपने यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ के साथ। आज पहली समाअत थी, पहला दिन था। कल जो फ़ौजी भाइयों ने प्रोग्राम किया था सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस साहब के साथ और उनके दो साथी जजेस के साथ, उसके बाद ये पहला मौका था। आज के दिन ये पहली समाअत थी और सबकी नज़रें ये थीं कि वो जो कल फ़ौजी भाइयों ने इनके साथ बातचीत की है, कुछ कहते हैं धमकियाँ दी हैं, कुछ कहते हैं ये किया, कुछ कहते हैं कि उनको एजेंडा दे दिया कि आगे क्या करना है। तो सबकी नज़रें थीं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, क्या फ़ौजी भाइयों के प्रोग्राम के मुताबिक चला जाएगा या बंदयाल साहब कोई बगावत का ऐलान कर देंगे। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात आपसे शेयर करता हूँ कि काफ़ी बढ़के भी हमने सुनी कि जनाब हम तो आइन के मुताबिक चलेंगे, ये जो ब्रीफिंग कल हमें दी गई है ये पहले क्यों नहीं आ गए, और हम तो सियासी जमातों से कह रहे थे कि मुज़ाकरात कर लें, लेकिन हम ये जो पैसे जारी नहीं कर रही गवर्नमेंट, इसके बड़े संगीन नताइज होंगे और हम जनाब आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, 90 डेज़ से आगे नहीं जा सकते, फ़लाँ 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 बड़ी बढ़कें आपने सुनी। तो इसको कुछ लोग कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है हमारे जजेस के लिए कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि उनके हाथ से वो इख्तियार धीरे धीरे निकल गया है जिसके तहत वो फ़ैसला करते। आपने देखा कि अगर चीफ़ जस्टिस साहब ने और इनके एसी बेंच ने ये फ़ैसला किया था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए और सदर साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत करके एक तारीख़ भी तय कर दी थी, तो वो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? जिन्होंने अमल दरामद नहीं किया उनको फिर आपको असूली तौर पे कटहरे में लेकर आना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया? आपने दोबारा उस केस को फ़िक्स किया और कुछ स्टेट बैंक को, इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त बुला के कह दिया कि यानी आप पैसे, स्टेट बैंक से कहा पैसे जारी कर दें और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपको पैसे मिलेंगे तो आप इलेक्शन करवा दें। भाई साहब, अगर आपकी हुकूमतूली गवर्नमेंट ने की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की है, वज़ीर आज़म साहब ने की है, तो आप उनको बुलाएं ना। आप में इतनी अखलाकी जुर्रत तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपने उन सबको बाईपास कर दिया ताकि आपने सोचा कि कम से कम टूट फूट के साथ वो मकसद हासिल हो जाए जो इनके हम ख्याल इमरान खान साहब का है कि फौरी तौर पे पंजाब में इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये इनकी भूल थी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट नहीं करना चाहती तो गवर्नमेंट ने वो सारा मामला पार्लियामेंट में भेज दिया और पार्लियामेंट ने उनको मना कर दिया, कायमा कमेटी ने भी मना कर दिया। तो क्या अब ये चीफ़ जस्टिस साहब पार्लियामेंट से लड़ेंगे? अच्छा, उसके दरमियान फ़ौजी भाई आए इनके पास, उन्होंने इनको बताया कि जनाब हम एक अरसे से कह रहे हैं कि ये दोनों इलेक्शन सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के एक साथ होने चाहिए, लिहाजा आप जल्दी ना करें। अच्छा, जल्दी तो ये कर चुके थे, फ़ैसला दे चुके थे, फ़ैसले के ऊपर फ़ैसला दे चुके थे। तो आज इन्होंने अपनी एक फेस सेविंग के लिए ऐसी बातें की जिसको कहा जाता है खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये हमारे अदारों का हाल है, यानी कि एक पटिशनर आता है और एक दूसरी पार्टी होती है जिसके ख़िलाफ़ एक केस आता है। आप उन दोनों को इंसाफ देने की बजाय आप प्रेशर लेते हैं और आप अपनी अदालत में बैठ के जो है वो सियासत करते हैं। कभी 9 रुकनी बेंच बनाते हैं, जब देखते हैं चीज़ें हाथ से निकल रही हैं तो उसी 9 रुकनी को दोबारा 7 रुकनी कर देते हैं, 7 रुकनी को 5 रुकनी कर देते हैं, 5 रुकनी को 3 रुकनी कर देते हैं, और नतीजा आके निकला आया 3 रुकनी बेंच पे। और 3 रुकनी बेंच का जो बखिया उधेड़ के गए फ़ौजी भाई, उसके ऊपर इनको एक एहतजाज करना चाहिए था। आज चाहिए था कि ओपन कोर्ट में कहते कि हमें ब्लैकमेल किया गया और ये किया गया और वो, लेकिन नहीं, उल्टा इन्होंने एक तरह से बड़कबाजी की, वही एक रंगबाजी के स्टाइल में। और फिर उसके साथ ही साथ क्या किया कि धीरे धीरे पतली गली से निकलने की कोशिश की कि जनाब अटार्नी जनरल ने कहा कि सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात कर रही हो। भाई, ये बात तो चीफ़ जस्टिस साहब पहले भी कही जा चुकी थी कि सियासी जमातें मिल के बात करें। आज अहमद महबूब जो पिलडेट के सरबराह हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अदालत का काम तो कानूनी नुक्ते पर फ़ैसला देने का है, मसालहत कराने का नहीं है कि आप मुज़ाकरात करके हमारे पास आ जाएं। लेकिन
चूँकि कल फौजी भाइयों ने डीब्रीफिंग की थी, अब बंदयाल साहब के पास रास्ता तो कोई नहीं था, बड़कबाजी कर ली और गेंद फेंक दी है अब सियासतदानों के कोर्ट में। अब आसिफ जरदारी साहब और जनाब JUI और मुस्लिम लीग नून के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। जमात इस्लामी भी इस पे कोशिश कर रही है। जब गेंद सियासतदानों के पास आएगी तो फिर वो अदालती पैराफनी उससे तो फ्रेमवर्क से तो बाहर निकल जाएगी। तो बंदयाल साहब जिस अंदाज से इस मामले को अब लपेट रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी बड़कबाजी भी कर रहे हैं, उससे साफ नज़र आता है कि होगा वही, बंदयाल साहब करेंगे वही जो फ़ौजी भाई कल उनको कह कर गए हैं, लेकिन उनका तरीका वो कोई और निकालेंगे। यही अनफॉर्चुनेट हमारी अदलिया का हाल है। अगर आपने सही अपनी स्पिरिट में, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में आप समझते हैं कि जो आपने फ़ैसला किया था दुरुस्त किया था, तो उस पर स्टैंड क्यों नहीं किया भाई साहब? आपने वज़ीर आज़म को, वफाकी वज़ारत ख़जाना को, इलेक्शन कमीशन को और स्टेट बैंक को कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया? और उल्टा आप एक सियासी बयानबाजी कर रहे हैं कि जनाब ये कैसे हो सकता है, जनाब के सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो मना कर दें, सिक्योरिटी अदारे पहले क्यों नहीं आए? फिर आज उनकी जो पटिशन आपने समात के लिए मंजूर की, वो तो बनती ही थी कि उसको रजिस्ट्रार ही डिसमिस कर देता, और आपने सिर्फ इशू बनाने के लिए कि उसको पहले एक्सेप्ट किया और फिर उसको डिसमिस किया। हालांकि आपने वो जो वजारत दफ़ा की पटिशन थी कि जिसमें ये कहा गया था कि एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए, अटार्नी जनरल की उसी तजवीज़ को तो आपने कबूल किया है सियासी मज़ाकरात के हवाले से। तो जनाब आपने कौन सा तीर चला लिया? बस आपने ये किया कि एक फेस सेविंग के लिए बड़कबाजी भी कर दी, खसियानी बिल्ली की तरह खंबा भी नोच लिया अपना, और साथ ही साथ गेंद जो है वो अपने कोर्ट से निकाल के सियासतदानों के कोर्ट में फेंक दी। ये है आपका कुल इंसाफ, और ये है हमारी जुडिशरी की टोटल जो ताकत है वो ये है। तो बहरहाल ये अफसोस होता है इन सारी चीज़ों पे। आज की जो समात थी वो बाज़ टेलीविज़न चैनल्स ने कहा जी कि चीफ जस्टिस साहब डट गए हैं, अदालत खड़ी हो गई है, अदालत अब एक्शन लेगी, ये करेगी वो करेगी, और दरमियान से क्या निकला? फुस। और अब कल फिर समात करने जा रहे हैं। अटार्नी जनरल ने इनको आके बताएंगे कि जनाब वज़ीर आज़म से और उनसे मेरी बात हुई है और वो बातचीत जारी है, फिर ईद के बाद मामला चले जाएगा। 14 मई तो बीच में रगड़ा गया ना, तो मामला इसी तरह खींचातानी के साथ अक्टूबर तक चला जाएगा। और आज एक इन्हीं के बेंच में बैठे हुए जज मुनीब अख्तर ने कहा कि इसकी भी क्या गारंटी है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। यानी अगर इनको गवर्नमेंट ये गारंटी दे दे कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये फ़ौजी भाइयों के कहने पे बात को आगे ले जा सकते हैं। और फिर कहते हैं कि हम इलेक्शन को कैसे आगे ले जा सकते, और फिर 90 डेज़ के ऊपर जो स्टिक कर रहे हैं। इरफान कादर ने वाज़े तौर पे कहा है कि 90 डेज़ एक उसका वाज़े ज़िक्र है, लेकिन उसके साथ कुछ शिकें और भी हैं। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्कीम नहीं है कि अगर आपके पास वफाक में इलेक्शन हो रहा है तो सूबों में अगर हुकूमत होगी तो उसको कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, और अगर सूबों में इलेक्शन हो रहा है और वफाक में कुछ सियासी हुकूमत होगी तो निगरान हुकूमत के बगैर उसको कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसका रास्ता नहीं देता, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन इसका रास्ता नहीं देता तो आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिख सकते हैं? बंदयाल साहब, आज आपकी अदालत भी देख ली और आपकी जो फटबाजी वो भी देख ली। अफसोस हुआ इस सारे मामले पे।